हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्ज़ाम। दोस्तों, आज हम पॉलिटी की दूसरी क्लास लेकर आए हैं जिसके सभी प्रश्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आइए अब आज के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर प्रस्तावना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया? एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, एक गणराज्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, संघीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? 3 बार, 2 बार, कभी नहीं, 1 बार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 बार संशोधन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया गया था? तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम 1975, 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 या फिर चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1979? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में शामिल नहीं था? स्वतंत्रता, समानता, समाजवादी, न्याय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया? न्याय, बंधुता, प्रतिष्ठा की समानता या फिर वयस्क मताधिकार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वयस्क मताधिकार। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं के दर्शन और आदर्श संविधान में हम कहाँ देख सकते हैं? मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रस्तावना में हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में उल्लेख हम भारत के लोग का क्या आशय है? यानी कि हम भारत के लोग जो है उससे क्या आशय है, उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है भारत की सरकार, उच्च न्यायालय, भारतीय संसद, भारत के लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत के लोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित बंधुता का क्या अर्थ है? मित्रता, राजत्व, प्यार और लगाव, भाईचारा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाईचारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धार्मिक राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पूंजीवादी राज्य है या फिर कुलीन तंत्र राज्य है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? सम्राट के पास, जनता, जीतने वाली पार्टी या फिर मंत्री? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनता के पास। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 9, 10, 11, 12? तो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? 15, 16, 21 या फिर 22? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाओं की संख्या है। अगला क्वेश्चन,
संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? संस्कृत, सिंधी, अंग्रेजी या फिर नेपाली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन, 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन, 8वां संविधान संशोधन, 9वां संविधान संशोधन या फिर 42वां संविधान संशोधन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं सूची जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन, शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट शक्तियाँ? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 25, 21, 26 या फिर 27? तो इसका सही आंसर, भारतीय संविधान में 25 भाग हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। और मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में 22 भाग थे। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 5? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया? मूल अधिकार, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ की कार्यपालिका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय किसने कहा? लॉर्ड विस्काउंट, विंस्टन चर्चिल, अब्राहम लिंकन, एओ ह्यूम? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विस्काउंट ने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बीएन राव, डॉक्टर बीआर अम्बेडकर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीआर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, वकीलों का स्वर्ग किसे कहा गया? उच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को या फिर भारतीय संविधान को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान को। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा? प्रस्तावना, नागरिकता, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। अगला क्वेश्चन, ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा किसे कहा? नागरिकता, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान की आत्मा कहा। अगला क्वेश्चन, संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? दीनानाथ भार्गव, हसन मुखर्जी, प्रेम बिहारी नारायण, डॉक्टर बीआर अम्बेडकर? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा संविधान लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिन्ह का चित्रण किसके द्वारा किया गया? दीनानाथ भार्गव, नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा, बीआर अम्बेडकर? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दीनानाथ भार्गव। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किसकी सर्वोच्चता होती है? उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, न्यायपालिका या फिर सुप्रीम कोर्ट? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सुप्रीम कोर्ट की भारतीय संविधान में सर्वोच्चता होती है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूएसए से। अगला क्वेश्चन, संविधान में अभी तक कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 101 बार, 105 बार, 104 बार, 102 बार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 104 बार संविधान में अभी तक संशोधन किया जा चुका है। तो दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्ज़ाम, और मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।